चलिए आज आप लोग की कक्षाएं शुरू करते हैं। हम पिछला जो लिखा गया सब रिवीजन करते हैं। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का मतलब होता है अवतल दर्पण, इसका मतलब होता है अवतल दर्पण, इसका मतलब होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो जानते हैं पहले उत्तल दर्पण क्या होता है। इन दीज मिरर द इनर कॉनकेव सरफेस इज पॉलिश्ड। इनर कॉनकेव सरफेस का मतलब है आंतरिक सतह। कॉनकेव सरफेस, ये अगर हम बात करें कि एक सिंपल मिरर है, अभी यहाँ पॉलिश नहीं की गई है, जिसका कॉनकेव सरफेस कौन होगा और कॉन्वेक्स सरफेस क्या होगा। तो इधर का जो पार्ट है, मतलब लेफ्ट साइड जो पार्ट है, वो आपका कॉनकेव सरफेस है, इसे हम कहेंगे कॉनकेव सरफेस। जो उभरा हुआ भाग है, अर्थात जो राइट साइड का जो पार्ट है मिरर का, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। अब कह रहा है डिफिनीशन में, इन दीज मिरर द इनर कॉनकेव सरफेस इज पॉलिश्ड। इस पार्ट को पॉलिश करने के लिए कह रहा है। इसका एक फिगर यहाँ देखते हैं, अर्थात ये भाग जो है पॉलिश किया गया है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कलई की गई है। जब ये कलई किया गया है तो सेकंड सरफेस क्या कह रहा है, सो दैट आउटर कॉन्वेक्स सरफेस बिकम्स ब्राइट एंड शाइनी, जहां से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो कौन सा पार्ट इसका ब्राइट एंड शाइनी है, कॉन्वेक्स सरफेस। कौन सा सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस इसका जो है क्या है, ब्राइट एंड शाइनी है, जहां से प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा। जहां से क्या होगा, प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा, जिसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा देखते हैं, हिंदी में परिभाषा सुनते हैं। दर्पण का वह भाग जिसके आंतरिक भाग पर कलई की गई होती है और ऊपर का भाग, उठा हुआ जो भाग होता है, वो चमकदार होता है, जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है, उस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। दूसरे पार्ट में बात करते हैं अवतल दर्पण की। यहाँ क्या कह रहा है, इन दीज मिरर द आउटर कॉन्वेक्स सरफेस इज पॉलिश्ड। यहाँ क्या कह रहा है, आउटर कॉन्वेक्स सरफेस। आउटर कॉन्वेक्स सरफेस क्या है, आपका ये पार्ट है, ये आउटर हो गया, ठीक, आउटर सरफेस हो गया। अब ये सरफेस, इसका फिगर यहां देखते हैं, आउटर कॉन्वेक्स सरफेस इज पॉलिश्ड, मतलब जो उभरा हुआ जो बाहर का भाग है, वो क्या किया गया है, पॉलिश की गई है, कलई किया गया है। आगे, सो दैट इनर कॉनकेव सरफेस बिकम ब्राइट एंड शाइनी। इस बार कौन से सरफेस को ब्राइट एंड शाइनी कहा गया है, लेफ्ट साइड के सरफेस को, अर्थात कॉनकेव सरफेस को ब्राइट एंड शाइन कहा गया है, जहां से प्रकाश का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। इस मिरर को कौन सा मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका आंतरिक भाग चमकदार होता है, बाहरी भाग पर या उठे हुए या उभरे हुए भाग पर कलई किया गया होता है, जहां उस दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो आप लोग का ये इंग्लिश परिभाषा भी हो गया, हमने हिंदी परिभाषा भी बता दिया।
और ये आपका सरफेस मैंने बता दिया, या उभरा हुआ भाग। अगर इसको हम सिंपल गोले खोखले गोले का कटा हुआ भाग माने, तो जो इसका उभरा हुआ भाग होता है वो कॉन्वेक्स सरफेस होता है, जो इसका अंदर का भाग होता है वो कॉनकेव सरफेस होता है। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेरिकल मिरर से कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे जानेंगे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। पोल, पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हमने थोड़ा सा चर्चा किया था पोल के बारे में। पोल का मतलब होता है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है जानने की कोशिश करेंगे, और ध्रुव किसे कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? आगे चले, कोई प्रॉब्लम? अगर आप लोग को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे समझाना चालू करें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ध्रुव क्या होता है। गोलीय दर्पण के जो परावर्तक तल होते हैं उनका जो मध्य बिंदु होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है जहां से परावर्तन होता है, इसको हम इरेज करते हैं अगले डिफिनीशन के लिए। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का कोई एक चमकदार सतह है जहां से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो प्रकाश का परावर्तन जहां पर प्रकाश पड़ रहा है और फिर प्रकाश से वापस आ रहा है, कोई पॉइंट होगा, कोई बिंदु होगा जिसको हम परावर्तक सतह बोलते हैं। उस परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। जैसे फिगर के माध्यम से समझते हैं। अभी ये पॉलिश नहीं किया गया है, अभी इसको हम सिंपल मिरर कह सकते हैं। सिंपल मिरर मतलब प्लेन मिरर नहीं है। प्लेन मिरर ऐसे होता है, प्लेन मिरर ऐसे होता है सिंपल। अभी ये खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग है जिसमें सरफेस हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स सरफेस होगा, ये कॉनकेव सरफेस होगा। जब हम इसको बाह्य भाग पर पॉलिश कर देंगे, अर्थात कॉन्वेक्स सरफेस को हम पॉलिश कर देंगे, तब ये क्या बन जाता है? कॉनकेव मिरर बन जाता है। अब इसे हम कौन सा मिरर कहेंगे? कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण। ये क्या है आपका? अवतल दर्पण। हमने कहा कि जहां से प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसका मध्य बिंदु, तो ये प्रकाश आ रहा है, आपके दर्पण से टकरा रहा है, सही से बना रहे हैं, ये आपके दर्पण से टकराया और दर्पण से टकराने के बाद क्या हुआ? वापस आ गया। तो इसका मध्य बिंदु क्या है? ये आपका मध्य बिंदु हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? ये प्रकाश आ रहा है, टकरा रहा है, ये प्रकाश वापस जा रहा है, तो हम इसे क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। अवतल दर्पण का पोल, जिसे हम हिंदी में ध्रुव, और इसका जो शाइन होता है जिससे जो प्रदर्शित किया जाता है साइन लैंग्वेज, उसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। अगर यहाँ हम फिगर के माध्यम से प्रदर्शित करें, अगर यहाँ ऐसे लिखा गया है पी, तो इसके मतलब क्या है कि अवतल दर्पण का मध्य बिंदु है, अर्थात ध्रुव है। क्या है? ध्रुव है। यहाँ देखिए पी से प्रदर्शित किया गया है, जिसे हम क्या कहेंगे? मध्य बिंदु का ध्रुव, पोल बोलते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई? अब ठीक ऐसे ही अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण की परिभाषा उसकी भी देख लेते हैं। परिभाषा एक ही है, बस अंतर ये है कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, दोनों के सतह अलग अलग हैं, इसलिए दोनों में अलग अलग तरीके से प्रकाश जो है दिशा वो अलग अलग दिशा से है। एक अंतर अवतल दर्पण में अंदर की तरफ आ रहा है प्रकाश, परावर्तन होकर वापस जा रहा है, उसका मध्य बिंदु। उत्तल दर्पण में क्या है? इसका उभरा हुआ भाग है,
ठीक है, तो इसके क्या हुआ है, अंदर के भाग पर पॉलिश किया गया है, ठीक, और इसका चमकदार सतह जो दिखाया गया है ये उभरा हुआ भाग दिखाया गया है, अर्थात प्रकाश यहाँ आ रहा है, टकराने के बाद ये वापस जा रहा है, और इसका ये जो जहां पर ये टकरा रहा है, जहां दोनों मिल रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये हो गया पोल, इसको हम हिंदी में बोलेंगे ध्रुव, ठीक है ये। अच्छा, जो प्रकाश की किरणें आकर के दर्पण से टकराती हैं उन्हें कौन सा रेज बोलते हैं, कौन सा रेज बोलते हैं, इंसिडेंट रेज। हिंदी में कहेंगे आपतित किरण। कौन सी किरण बोलेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण। ये हो गया इंसिडेंट रेज, ठीक है। और जो किरणें परावर्तन के बाद वापस जा रही हैं उन्हें कौन सा रेज बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। कौन सा रेज बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी, अवतल दर्पण में भी आपतित किरण क्या है, आपतित किरण, और क्या है, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रेज। आपतित किरण, परावर्तित किरण। ध्रुव की परिभाषा समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत, आगे चलें। चलिए, अब इसके बाद क्या था, एक बार फिगर आप नोट कर लें अपनी कॉपी में, और अच्छे से इसको नोट करेंगे, ठीक है, देखते हुए चलेंगे। अगली परिभाषा है वक्रता केंद्र की। ये जो हम लोगों ने पढ़ा है ये क्या है, ध्रुव। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, ध्रुव है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोल। दूसरी परिभाषा है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र की, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ ठीक है, ये क्या है, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका जो केंद्र होता है वह दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। वो चाहे उत्तल दर्पण का हो चाहे वो अवतल दर्पण का हो, वो क्या होता है, उसका वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोकस के बारे में, फोकस क्या होता है, और वक्रता त्रिज्या पढ़ेंगे, मुख्य अक्ष पढ़ेंगे, और मुख्य फोकस या फोकस पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी डिफिनेशन इसमें हम पढ़ेंगे एक एक करके। अभी केवल वक्रता केंद्र पढ़ेंगे, आगे की परिभाषाएं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। और हमारे साथ हमारे कोचिंग के बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो ये क्लासेस जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रहे हैं महामना कोचिंग संस्थान में। तो वीडियो पसंद आई तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी वक्रता केंद्र की परिभाषा के बाद अगली परिभाषा हम लोग अगला क्लास नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। तो हो गया आप लोग का, चलिए आगे पढ़ते हैं।
हमने बोला खो खोखले गोले गोलीय दर्पण का कोई भाग, उसका जो केंद्र है वो क्या है? दर्पण का वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का जो कटा हुआ भाग होता है उसका जो केंद्र होता है वो क्या होता है? दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। यहाँ दर्पण से संबंध यह है कि यहाँ आप कौन कौन सा दर्पण पढ़ रहे हैं? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और कौन सा दर्पण पढ़ रहे हैं? उत्तल दर्पण। तो जब दर्पण कहा जाए तो मतलब दोनों की बात हो रही है, ठीक है, एक की बात नहीं हो रही है, दोनों की बात हो रही है दर्पण आपसे जब कहा जाए तब। इसीलिए डिफिनीशन में अलग अलग नहीं दिया है, एक साथ दे दिया है, लेकिन फिगर आपको अलग अलग तरीके से नहीं समझाया है, मतलब एक तरीके से नहीं समझाया है, अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब मैंने क्या बताया? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का जो भाग है उसका वक्रता केंद्र, उसका वक्रता केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र होता है, ठीक। डिफिनीशन आप लोगों ने देखा, अब इसका फिगर देखें। ये कोई, यहाँ देखते हैं पहले, ये कोई गोलीय दर्पण है, इसका कोई केंद्र होगा, ठीक है, ठीक। यहाँ से अगर हम गोला कट करते हैं, इसको हम अगर कोई दर्पण बनाते हैं, जिसका हम इसका ऊपरी वाला भाग, इसका ऊपरी भाग हम क्या करते हैं? कोई दर्पण है, इसका ऊपरी भाग अगर कलई की गई है तो इसका जो केंद्र होगा वो इस दर्पण का क्या होगा? ये P है। हमने जाना कि यहाँ से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तक तल का क्या है? मध्य बिंदु है। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, ठीक है, भूलिएगा नहीं, इसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो इसमें जो इसका ये केंद्र होगा उसका यहाँ पर एक केंद्र होगा। केंद्र को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? हाँ, वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करेंगे? सी से प्रदर्शित करेंगे, ठीक, सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ये क्या हो गया? इसे हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक। अब ठीक इसी प्रकार से दूसरा लाइन देख लेते हैं। अगर ये इधर से कट किया गया होता और इसका जो है ये भाग कलई किया गया होता, अंदर वाला भाग कलई किया गया होता, तो इसका जो केंद्र होता है ये जो केंद्र है, दोनों का केंद्र एक ही तो होगा। भले ही एक अंदर से कट किया गया है, एक बाहर से कट किया गया, इसी खोखले गोले का तो एक कटा हुआ भाग है गोली दर्पण का, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा, ये इसका जो पॉलिश किया गया है ये अंदर की तरफ से पॉलिश किया गया है, और इसका जो पॉलिश किया गया है वो बाहर की तरफ से पॉलिश किया गया है। ये अवतल लेंस होगा आपका, सॉरी लेंस बता रहे हैं, अवतल दर्पण। ये आपका कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा, ठीक है, ये आपका उत्तल दर्पण होगा। अब इसका कैसे बनेगा? यहाँ आपका क्या होगा? P क्या होगा? ये आपका यहाँ क्या होगा? C, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ C यही है ना, ऐसा थोड़े कि इधर कहीं C होगा जाके, तो इसका भी C कहाँ होगा? इधर होगा। इसका C कहाँ होगा? इधर होगा। इसका मतलब अवतल दर्पण ये है, ये उत्तल दर्पण, ये क्या है? ध्रुव है, इसको हम क्या बोलते हैं?
पोल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना बात? कोई दिक्कत? चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।